गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धार निरंकारी साध संगत जी, दास आप लोग के सामने एक छोटी सी कहानी रख रहा है। आशा है प्रवान कीजिएगा। साध संगत जी, कहानी का शीर्षक है बहुत साल पहले। साध संगत जी, अपना स्थान स्वयं बना लो। साध संगत जी, कहानी का शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बना लो। साध संगत जी, प्यार से कहना जी। धार निरंकारी साध संगत जी, बहुत साल पहले की बात है। बिशलपुर गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था। साध संगत जी, उसका पिता एक खेतिहर मजदूर था। माँ की मौत के बाद पिता ने ही नंदू का पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। साध संगत जी, नंदू बड़ा आज्ञाकारी और पितृभक्त लड़का था। नंदू अपने पिता को जब बोझा ढोते देखता तो उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता। साध संगत जी, एक दिन वह पिता से बोला, बाबा, इस उम्र में आपको काम करते देख मेरा मन रोता है। मैं शहर जाकर काम करूँगा और आपके बुढ़ापे का सहारा बनूँगा। साध संगत जी, सुनकर पिता की आंखें भर आई और बोले, नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। शहर में कहाँ जाओगे, क्या काम करोगे। सुनकर नंद निराश हो गया। एक दिन एक महात्मा गांव में आए। वह गांव की चौपाल पर बैठकर गांव वालों का प्रवचन देने लगे। नंदू भी एक दिन प्रवचन सुनने गया। साध संगत जी, महात्मा ने अपने प्रवचनों में कहा, समय साक्षी है, जो जो बाधाएं मनुष्य से लोहा लेने आई वह सदा ही परास्त हुई। हमेशा मानव ही जीता है। निष्ठुर प्रहारों में ही जीवन की गति चलती आई है। फिर आज मनुष्य निराश क्यों है। यह सुनते ही नंदू के मन में एक नया उत्साह जाग उठा। उसकी निराशा छूमंतर हो गई। वह घर आकर पिता से बोला, पिताजी, मन में यदि संकल्प की शक्ति हो तो कोई बाधा टिक नहीं सकती। मैं शहर जाऊंगा और काम करूंगा। साध संगत जी, नंदू की दृढ़ इच्छा शक्ति देख पिता ने उसे काम के लिए जाने दिया। नंदू शहर आ गया। वह शहर के एक गल्ले के व्यापारी सेठ धनी राम के पास गया
और बोला, सेठ जी कोई काम मिलेगा। सेठ ने नंदू को बड़े गौर से देखा, फिर पूछा, क्या काम कर सकते हो? नंदू बोला, सेठ जी तौलाई से लेकर हिसाब किताब तक कुछ भी। नंदू का आत्मविश्वास देख सेठ ने उसे तौलाई का काम दे दिया। नंदू सदा पूरा तौलता और ग्राहकों से मधुर व्यवहार रखता। धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ने लगी। मुनाफा पहले से दुगुना हो गया। सेठ ने अब नंदू का हिसाब किताब का काम सौंप दिया। नंदू वहाँ भी पाई पाई का हिसाब रखता, न स्वयं हेरा फेरी करता, न किसी को करने देता। सेठ का व्यापार दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करने लगा। सेठ की खुशी का परावान न रहा। सासंग जी, सेठ ने जब नंदू को ही अपने कारोबार की सारी जिम्मेदारी सौंप दी, अब सब जगह नंदू की ही हुक्म चलने लगा। नंदू ने गांव से पिता को अपने पास बुला लिया। नंदू को जिम्मेदारी से कार्य करता देख उसके पिता को बड़ी खुशी हुई। वे कृतज्ञता पूर्वक सेठ से बोले, आपने मेरे नंदू को इस लायक बना दिया कि वह अपने पैरे सासंग जी वह अपने मेरे नंदू को इस लायक बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं आपका सेठ बीच में ही बोला, नहीं यह बात नहीं। नंदू ने अपनी ईमानदारी, वफादारी, होशियारी और कार्य कुशलता, मीठे वचन और परिश्रम से अपनी जरूरत पैदा की है। उसने अपना स्थान स्वयं बनाया है। यह सुनकर नंदू के पिता की बूढ़ी आंखों में खुशी की चमक आ गई। खुशी की चमक आ गई। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार।